दोस्तों एजुकेटेड हिमालय में आपका फिर से स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं हमीरपुर बोर्ड द्वारा कराए गए क्लरिकल एग्जाम को, जो 18 अक्टूबर 2020 को हुआ था। इसका पोस्ट कोड है 763। पोस्ट का नाम है क्लरिकल 763 के हम पहले ही हिंदी और अंग्रेजी सेक्शन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, आपको ये चैनल में वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप इसके पीडीएफ चाहते हैं या और स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, और इंस्टेंट अपडेट चाहते हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं सीरीज डी को। सीरीज डी में दरअसल पहला जो सवाल है वो एचपीजीके से है, करछम वांगटू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसका सही आंसर है सतलुज, पर मैं बात करूंगा मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन की। तो जो दूसरा सवाल है वो है रीजनिंग सेक्शन का। तो दूसरा जो सवाल इसमें दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट्स दिए गए, उनको अगर रिवर्स कर दिया जाए तो आपको 6th लेटर के राइट में 16th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। सी का मतलब है आर। यहां पर आपकी जो भी सीरीज है इसके साथ आपको मैच करने की कोशिश कीजिए। इसको जो सीरीज डी में जो है वो दूसरा सवाल रीजनिंग का शुरू होता है। अगला जो सवाल है रीजनिंग का, इसमें यहां पर कुछ शब्द दिए गए, जैसे कॉम्प्रोमाइज दिया गया है शब्द, उसका पहला और छठा अक्षर अगर आपस में बदल दिया जाए, दूसरा और सातवां अक्षर इसी तरह आगे रखें, तो दाहिने से सातवां अक्षर कौन सा होगा, इसको आपको सॉल्व करना था। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ए। सही जवाब जो था वो है एस। उसके बाद चौथा जो सवाल है, यहां पर बताना था कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। अलग यहाँ पे पेयर्स दिए गए थे आपको, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के ये बताना था कि बिल्कुल अलग कौन सा है। बाकी सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आपको ढूंढनी थी। फोर्थ जो सवाल है उसका सही जवाब है डी, टी, वी। उसके बाद फिफ्थ जो सवाल है, यहां पर कुछ कलर्स दिए गए, जैसे अगर इफ रेड इज येलो, येलो को ब्लू कहा जाता है, और ब्लू को व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड पर्पल। तो यहाँ पे बताना था कि व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। तो स्काई का जो कलर है वो आपको बताना था, उस हिसाब से जो स्काई का कलर हुआ वो व्हाइट हो जाता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। छठा जो सवाल है, इसमें एक सीरीज दी गई है, हाउ मेनी नाइन्स आर देयर विच आर प्रिसीडेड बाय 3। ऐसे कौन से 9 है जिनके आगे 3 और पीछे 6 है, आपको ये बताना था। तो यहां पर आपको ये पूरी की पूरी सीरीज दी गई है, इसमें आपको सॉल्व करके बताना था। तो छठा सवाल है, इसका जो सही जवाब है वो है 3, यानी सी इसका सही जवाब है। उसके बाद सातवां सवाल है, यहां पर कुछ सवाल दिया गया है कि एक मंदिर में जो स्टेप्स है वो 20 है। इस सेम टाइम में अगर आप बताते हैं कि जो नरेंद्र है वो 2 स्टेप्स करता है, अखिल कम्स डाउन बाय 1, इस तरह से दिया गया है। और यहां पर बताया कि साइमल्टेनियसली अगर वो दोनों साथ साइमल्टेनियसली करते हैं शुरू, तो और अपनी स्पीड्स भी यूनिफॉर्म रखते हैं, तो आपको बताना है कि विच स्टेप फ्रॉम द बॉटम विल दे मीट। तो इसने बताना था कि नीचे से अगर आप देख रहे हैं तो कौन से स्टेप्स पर ये दोनों मिलते हैं। सेवेंथ जो सवाल है उसका आंसर है ए, 14th स्टेप में। आठवां जो सवाल है, यहां पर है इन अ रो ऑफ गर्ल्स शुभा इज 10th फ्रॉम लेफ्ट। एक रो दी गई है जिसमें जो शुभा है वो लेफ्ट से 10th पर है, और रूपा जो है 11वें नंबर पर है राइट साइड से। तो अगर बताया गया कि अगर ये दोनों इंटरचेंज करते हैं अपनी पोजीशंस, तो रूपा 15वां बन जाती है फ्रॉम राइट, तो शुभा का नंबर लेफ्ट से कौन सा होगा। तो 8th जो सवाल है उसका जो सही जवाब है वो है बी, 14th। 9th जो सवाल है, सुरेश इज हैवियर देन अनिल बट नॉट हैवियर देन राजू। अनिल इज हैवियर देन जयेश, कृष्णा इज हैवियर देन सुरेश बट लाइटर देन राजू। तो इनमें से आपको बताना था कि सबसे जो हैवी है वो कौन है। सुरेश अनिल से भारी है परंतु राजू से नहीं, अनिल जयेश से भारी है। इस तरह से आपको दिया गया था। इसमें आपको बताना था सबसे जो भारी है वो कौन है, वो है सी, राजू जो है वो सबसे भारी है। उसके बाद 10वां जो सवाल है, यहां पर डायरेक्शन वाला सवाल है। यहाँ पे मैथिली ने खुले क्षेत्र में ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया, 35 मीटर चलने के बाद रुक जाती है, और फिर वो दाईं तरफ मुड़ती है, फिर 15 मीटर और चलती है। तो ये बताया कि इनिशियल जो पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट से अंत तक जो उसने दूरी की वो कितनी है, आपको ये बतानी थी। 10वां जो सवाल है उसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। 11वां जो सवाल है वो लास्ट सवाल है मैथमेटिक्स का। इसमें आपको सॉल्व करना था, आपको डिफरेंट डिफरेंट साइंस दिए गए थे, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, फिर आपको ये जो इक्वेशन दी गई थी उसमें इन सबको पुट अप करना था और फिर आपको सॉल्व कर देना था। तो 11वां सवाल का जो सही जवाब है वो है ए, 19।